हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद आकृष। तो आज का वीडियो मैंने जो बनाने जा रहा हूँ अभी आपके सामने सारे लेवल्स निकालेंगे हम। स्टॉक है हमारे पास आईटीसी लिमिटेड। मेरे पास काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स के कॉल्स आए कि आईटीसी पे यार कोई वीडियो बनाओ। इसमें काफ़ी सारे लोगों की होल्डिंग ऑलरेडी रखी हुई है, तो चलिए उस पर बात करेंगे आज। क्या वीडियो मतलब क्या उसका अभी प्राइस चल रहा है, कितना हाई लगाया है, कितना लो है, और क्या लेवल्स हैं आने वाले टाइम में, क्या टारगेट रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों मेरा चैनल है टेलीग्राम का, ट्रेड विद आकृष। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पे इंट्राडे और पोजिशनल दोनों तरह की पिक्स देता रहता हूँ, कमोडिटी, इक्विटी। ठीक है, तो आप ये सब कुछ फ्री है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे अपने चलते हैं आईटीसी पर। सबसे पहले आईटीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईटीसी के क्या बिजनेसेस हैं, कितना उनका रेवेन्यू है, कितना उनका प्रॉफिट है। बट आईटीसी का स्टॉक फिर भी नीचे जा रहा है, तो उस बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आईटीसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट में ख़त्म कर देंगे ओवरव्यू। उसके बाद हम सीधे चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, जब जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी मई 1997 में, तो उसका प्राइस था उस टाइम पे 8 रुपये 80 पैसे, जो जुलाई 2017 में हाईएस्ट लगा है, दैट इज़ 367 रुपीज़ 70 पैसे। तो उन 20 सालों में तो बहुत बहुत अच्छा इसने रिटर्न लेके दिया है अपने जो भी इन्वेस्टर होंगे उस टाइम पे, जिसने भी लिया होगा। ठीक है, तो और लास्ट 6 मंथ का, जब कोविड की वजह से सारा मार्केट फॉल हुआ था, तो उस टाइम पे इसने लो लगाया था 134 रुपीज़ 60 पैसे। तो मार्च 2020 का ये रेट है। और उसके बाद केवल 3 महीनों में, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में इसने हाई लगा दिया, मतलब उन 6 महीनों का हाई, जो कि था 209 रुपये 40 पैसे के आसपास। ठीक है, बट अभी क्या है, और इनके, चलिए ये तो हो गई प्राइस की बात। अभी इनके बिजनेसेस क्या हैं वो चलिए देख लेते हैं। एक ये सिगरेट्स बनाते हैं, गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, कैपिस्टन, सीजर्स है। और फूड्स में भी एफएमसीजी इनका है। तो फूड्स में आशीर्वाद आटा वगैरह, और जो आपने सुने होंगे डार्क फैंटेसी, वो भी आईटीसी के ब्रांड हैं। पर्सनल केयर में जो वेवेल सोप आता है, सेवलॉन वगैरह है, तो ये भी इनका है। इनका लाइफस्टाइल में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। एजुकेशन, स्टेशनरी भी है, और सेफ्टी मैचेस वगैरह, ये सारा कुछ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारा कुछ इनका बिजनेस नहीं आता आईटीसी के। और होटल्स भी है, जैसे आईटीसी मौर्य शेरेटन हो गया, तो ये सब इनके 5 स्टार होटल्स भी हैं। तो काफ़ी सारा बिजनेसेस हैं इनके पास आईटीसी के। तो वन ऑफ द, ये ना, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस हैं, बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा वगैरह, तो उनके लेवल की कंपनी है आईटीसी। तो अभी देखते हैं इनका रेवेन्यू का सेगमेंट किस तरह का रहा है। तो ठीक है, ये सारी फिगर्स करोड्स में है। तो सिगरेट्स का जो टोटल रेवेन्यू है, 2019 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो 20,713 करोड़ है। और अदर्स जो हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, आशीर्वाद आटा वगैरह, इन सब के जो एफएमसीजी के जो पार्ट्स हैं, उनमें 12,505 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू है। तो ये होटल से आपके जैसे 1665 का है। एग्री बिजनेसेस जो हैं वो लगभग 9,300 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से इनका मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो माइनस में हो, सारों में बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने प्रॉफिट, आई मीन रेवेन्यू चल रहा है इनका ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इनका अगर प्रॉफिट की बात करें सिर्फ, तो टोटल एफएमसीजी में इनका प्रॉफिट रहा है 14,937 करोड़, लगभग काफ़ी नियर टू 15,000 आप कह सकते हैं। ठीक है, होटल्स में भी 178 करोड़ है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो टोटल इन्होंने 17,000 करोड़ रुपए की इनकी अर्निंग है 2019-20 की। ठीक है, तो ओवरऑल तो बहुत अच्छी आपको यहाँ पर अर्निंग दिख रही है। ठीक है, और भी इनके बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आईटीसी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, नेचुरल, यपी, तो ये सारे काफ़ी ब्रांड्स हैं इनके। ठीक है, वेवेल हो गया, विल्स हो गया, मंगलदीप, ये सब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं इनके। और इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनको डिटेल में आप इनको पता कर सकते हैं क्या क्या बिजनेसेस हैं इनके। तो ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी बोलते हैं। ठीक है, बट इनका एक ही फ्लो जो मुझे दिखता है वो कैश फ्लो का है, जिसकी वजह से कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना इनको करना चाहिए। बट मैं जब, मतलब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक आप, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो आप तभी खरीदें जब आप इसको 2-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपका वो नज़रिया होना चाहिए इस स्टॉक में। आप ये 3 महीने 6 महीने के लिए होल्ड ना करें।
ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो कोई कंपनी में ग्रोथ अभी ऐसा दिख नहीं रहा है चार्ट पर भी। आ भी सकता है क्योंकि आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यार आ जाएगा कल से बढ़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, मतलब 2 साल कम से कम मान के चलो आप, 2-3 साल जैसे हम एफडी वगैरह करा लेते हैं उस हिसाब में आपको इसको होल्ड करके रखना है। तो चलिए लेवल्स पे बात करते हैं। चार्ट ऑलरेडी ओपन है ही आपके सामने, डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है सिवाय आरएसआई का एज़ यूजुअल, जो मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बताता रहता हूँ। तो अभी चलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टूल ले लिया है, तो एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कुछ। ठीक है, इनका लॉजिक क्या है ट्रेंड लाइंस का, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। वो मेरा मैं उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा, तो आप वो भी ज़रूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि ट्रेड लाइन खींचने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रेड लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ मैं 2। ठीक है, बट अभी सीन क्या है, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री इसकी पीछे रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी वो मैंने काफ़ी पहले ड्रॉ कर रखी थी, तो जो वीडियो बनाने से पहले मैंने इनको रिमूव कर दिया था। जस्ट वांट टू शो यू दैट कि ड्रॉ करने के बाद और ड्रॉ करने से पहले चार्ट कैसा दिखता है। तो ड्रॉ करने के बाद चार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट लेने की इसकी पॉसिबिलिटी थी और कहाँ पे नहीं। तो मैंने जब ये ड्रॉ करा था तो उस टाइम स्टॉक कहीं यहाँ पर था, जुलाई में आसपास मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे आइडली ये वाली जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करती है और जो ऊपर वाली है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ से शुरू करा है इसने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से फिर मार्केट बहुत नीचे को फॉल हुआ है। ठीक है, दोबारा जब कोशिश करी इसने तो यहाँ से फिर इसने वापस मुड़ा नीचे और यहाँ से फिर अटैम्प्ट किया इसने। ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया ये। ठीक है, यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो फेल हो गया। आप देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, इसने पिन बार से मतलब ब्रेकआउट दिया है, तो पिन बार से जब तक बॉडी जो भी कैंडल की बॉडी है वो आपकी क्लोज होनी चाहिए ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, तभी हम मानते हैं कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। ठीक है, बट वो हुआ नहीं यहाँ पे, उल्टा क्या हो गया, नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पे। इस वाली कैंडल पे आप ध्यान से देखो, इसने बॉडी के साथ दिया और वॉल्यूम भी है यहाँ पर, वॉल्यूम की कैंडल है और बड़ी कैंडल है, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया नीचे को, इसलिए ये स्टॉक नीचे को चल पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, अगर ये मान लो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता इस वाली कैंडल पे बॉडी के साथ, जैसे इस वाली कैंडल ने दिया है नीचे को, नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर, तो ये स्टॉक ऊपर जाता और अच्छा मूव दे सकता था उस टाइम में, बट वो हुआ नहीं, उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे नीचे वाली को ब्रेकआउट दे दिया इसने, इसलिए नीचे को चल रहा है अभी ये। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पर इसके सपोर्ट हैं, एटलीस्ट 2 या 3 सपोर्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ से वापस हो सकता है, उसके बाद हम देखेंगे टारगेट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, यहाँ तक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो पहला सपोर्ट जो फ्रेंड मुझे नज़र आता है वो रहा ये। ठीक है, जो बिल्कुल ही नियर है, अभी जो प्राइस है 179 का है और जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो लगभग हमारा 175-176 के आसपास बन रहा है। ठीक है, अब वो क्यों बन रहा है वो भी चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ, जब यहाँ से मार्केट गिरने के बाद रिवर्स हो रहा था तो यहाँ से इसने यहाँ तक ही गया और उसके बाद इसने फॉल दे दिया वापस। दोबारा जब आया तो यहाँ पे एक हल्का सा ब्रेकआउट हुआ। ये देखो मैं जो ब्रेकआउट की बात करता हूँ, ये भी एक तरह की ट्रेंड लाइन होती है अगर हम तब उस टाइम पर ड्रॉ करते ये। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं है ट्रेंड लाइन इस टाइम पर, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है ब्लू वाली, उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं चलो। ठीक, अब आपको ठीक से नज़र आएगा। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर भी गया इसके। ठीक है, बॉडी देखिए क्लोज ऊपर हुई है ट्रेंड उसके सपोर्ट के। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक तो रेजिस्टेंस ही है ये, जब तक इसको क्रॉस नहीं किया है तब तक वो रेजिस्टेंस है। एक बार क्रॉस कर लिया तो वो सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा स्टॉक ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे। तो यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट था तो इसलिए सपोर्ट से वापस ब्रेक नहीं किया, दोबारा भी इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हो गया आप देखो। ठीक है, ये कैंडल जो रेड वाली है इसने सब हमारी सपोर्ट लाइन को वॉल्यूम के साथ और बॉडी के साथ, दोनों के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसलिए ये वापस नीचे को गया है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और कोई भी स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो वापस इस नीचे को फॉल होता है, तो वो एक एरिया आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जब वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक के बाद ऊपर वॉल्यूम और प्लस बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देता है, तो वो एज ए सपोर्ट कन्वर्ट हो जाता है सेम।
ठीक है, सेम ऐसे ही काम होता है सपोर्ट के लिए। अगर आपका सपोर्ट ब्रेक हो गया, अगर कोई प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और अगर उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। सेम फॉर ये देखिए यहाँ पर हुआ, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो नीचे तक आया और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके इसने वापस ऊपर को मुड़ा। यहाँ से फिर उसके पहले ही नीचे इसने फॉल दिया है वापस, ठीक है। यहाँ पे एक फिर आया जो ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद ऊपर चला, काफ़ी टाइम तक ऊपर है। अभी ये वापस से इस वाली ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट लाइन हमने खींची है वहाँ पर है ये। तो इसलिए ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है कि इसलिए कि ये एक नियरेस्ट जो सपोर्ट है अभी आईटीसी के लिए वो यही प्राइस है, 175 से 176 के बीच में, ठीक है। अब दूसरा सपोर्ट देखिए कहाँ करते, दूसरा सपोर्ट बनेगा हमारा यहाँ पर कहीं, ठीक है। वो है प्राइस आपका 155 से 157 के बीच, आप समझ लीजिए कि वो प्राइस है। सेम वही फार्मूला है, आप यहाँ खुद समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेके यहाँ पर फॉल हो रही थी, यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस स्टॉक ऊपर गया है, तो ये एक एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आई मीन यहाँ तक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये वाला इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर प्राइस 176-75 के आसपास अगर ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग भी हो गई नीचे वॉल्यूम के साथ, तो अगला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 157-55 के आसपास, ठीक है। तो अगर आपको अब बात करते हैं ख़रीदे कहाँ पे, और इसके अगर ख़रीद लिया है ऑलरेडी तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। तो फ्रेंड जिसने भी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है तो उसके दो सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, 175 है और 155 है। दो सपोर्ट इसके नियरेस्ट जो हैं वो यही हैं। उसके बाद तो काफ़ी नीचे आ जाएगा, जो आप समझ लीजिए जो 6 महीने का लो है 134 रुपये के आसपास, वो आपका एक आप समझ लीजिए बहुत अच्छा मेजर एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो आईटीसी उसके बाद बहुत नीचे जा सकने की पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट 3 सपोर्ट मैंने आपको ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर आप बाई करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो बाई के लिए मैं बताता हूँ, अगर हम फंडामेंटल्स को अगर साइड में रख दें, सिर्फ चार्ट के ऊपर बात करें, तो ये बाइंग के लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। जो भी रिस्की बायर्स हैं मैं उनको बोलूँगा, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करें। अगर आपका व्यू 2 साल से कम का है तो आप इसको ना बाई करें। अगर आपका व्यू 2 साल से ऊपर का है, 2 से 4 साल 5 साल आप होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम, तो ही आप इसको स्टॉक को बाई करें, ठीक है। क्योंकि इसने जिस तरह की कंपनी है उस तरह का इसने परफॉर्मेशन अभी दिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक आप हो देखिए, आपको जितनी भी क्वांटिटी बाई करनी है, मान लीजिए आपको 100 क्वांटिटी बाई करनी है, तो आप इसमें से 30% आप अभी बाई कर लो, यानी कि जो प्राइस चल रहा है, आपको जो भी कल आपको प्राइस मिलेगा यानी कि मंडे को, ठीक है, उस प्राइस पे बाई कर लो। एक आप 30% आप ऐड करो, जब ये मार्केट मान लो नीचे चला जाता है 157, 55, 60 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप 30-40% ऐड करो, और फाइनल जो आप ऐड करोगे वो आप करोगे 130 के आसपास, ठीक है। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी बाइंग ले रखी है जितने भी प्राइस पर, उनके लिए यही 2 स्टॉप लॉस होंगे। या तो आप 176 को आप स्टॉप लॉस मान लो, या फिर आप 155 को आप स्टॉप लॉस मान लो, ठीक है। तो आपकी जैसी आपकी कैपेबिलिटी हो आप उस तरीके से स्टॉप लॉस मान सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट फ्रेंड्स, पहले टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे ये वाले 207 रुपये का जो नियरेस्ट है, वो टारगेट हमारा ये है। एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर भी दिख रहा है वैसे, वो रहेगा हमारा 199, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 207 रुपये में। तो नियरेस्ट के जो टारगेट हैं वो, चलिए इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने टारगेट को ग्रीन में मार्क कर दिया है। और उसके बाद एक टारगेट जो मेजर, एक जो आप बोल दीजिए इसको कि यहाँ पे ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया इसने, यानी कि 219-220 के आसपास अगर क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर इसके, तो फिर स्टॉक में अच्छा मूव आ सकता है, आईटीसी में बहुत अच्छा मूव उसके बाद दे सकता है ये, ठीक है। तो ओवरऑल ये है आईटीसी के बारे में मेरा व्यू। और इसका बाइंग के लिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके एक रीज़न ये है कि आरएसआई अभी बाइंग जोन में है। आप देखिए 28 पर चल रहा है, बट अभी श्योर शॉट इसलिए नहीं है बाइंग क्योंकि अभी ये रिवर्स होना इतना अच्छा शुरू नहीं हुआ है। अभी आप देखिए लास्ट की जो कैंडल है, यानी कि जो फ्राइडे की कैंडल है 18 तारीख की, उसने छोटा, अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो आप देखिए इसने नीचे की तरफ एक हैमर कैंडल जैसा बनाया है। तो अगर इसका हाई क्लोज हो जाता है, यानी कि 179.85 का यहाँ पे देखिए हाई आ रहा है, तो 180-82 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे बाई करें, थोड़ा सा सेफ हो जाएगा फिर ये, और आरएसआई भी फिर ऊपर की तरफ चल देगा। तो जब आरएसआई आपका मान लो 40 के ऊपर क्लोज कर गया, ठीक है, क्लोजिंग दे दी आरएसआई ने, तो फिर एक ऊपर की तरफ मूव आ सकता है आईटीसी में,
ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेवल्स आपको अच्छे लगे हों जो आपको मैंने बताए हैं, अगर उनकी तरह काम करें तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल आगे आने वाले वीडियोस के लिए, ताकि आप अपडेट रहें। ठीक है, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो में चाहते हैं कि मैं बनाऊं, उस पर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो दूं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, हैव ए गुड डे।